सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, घर के कोई कार्य को लेकर के मन में विकल्प चलते रहते हैं, उससे कैसे बचें। जहाँ घर के कोई कार्य करवाना होते हैं तो उसके कारण मन में जो है सतत श्रापों के विकल्प चलते रहते हैं, लेकिन अपन उसके लिए पहले प्लानिंग करके कि अपने को ये कार्य करवाना है और उसमें अपने को इनको बताना है, ऐसा पहले एक बार निर्णय ले लो, फिर उस पर जो है विचार करने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है। नहीं तो व्यक्ति ऐसे चाहे तो सतत जो है आर्त ध्यान के माध्यम से ये करना है वो करना है, इसमें ही लगा रहता है। लेकिन अपन यदि उसके बारे में पहले से थोड़ी प्लानिंग कर लें, बस ऐसा अपन इस समय में करेंगे, बाकी समय अपन उसके बारे में विचार करके क्यों समय अपना बर्बाद करें, ऐसी यदि अपन दृष्टि बना लें तो अपन उससे बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन आदि बनाते समय चर्चा में और भोजन आदि में दोनों में यदि अपन चर्चा भी करते जाएं और भोजन भी बनाते जाएं तो क्या ये करना ठीक है। अधिकतर लोगों का ऐसा जो है रहता है कि एक साथ में बहुत सारे काम करना चाहते हैं, तो उसमें एक भी काम ढंग से नहीं होता। यदि भोजन बनाते समय यदि चर्चा करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि 2 बार नमक डल जाएगा, कई बार ऐसा होगा डालना ही भूल जाएंगे। तो उसमें जो है जिस कार्य को कर रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से संपादित नहीं कर पाएंगे, और चर्चा में भी वहाँ पर जो है पूरी तरह से बात सुनी नहीं और अब वहाँ अपना ही जो है कुछ मंतव्य आप रख सकते हैं। तो एक समय में एक काम करो पहले, उसके बाद में फिर अपन बैठ करके जो है चर्चा आदि के लिए बाद में जो है समय निकालो, या चर्चा पहले कर लो फिर बाद में जो है एकाग्र मन से भोजन का संपादन करो। तो ऐसा यदि अपन करेंगे तो उस समय में अधिकतर जो पाप का अर्जन होता है उसमें कारण यही रहता है कि अपन जिस समय में जो कार्य करते हैं उसमें मन न लगा करके आगे क्या करना है उसके बारे में विचार करते रहते हैं। पूजन के यहाँ पर करने के लिए आए लेकिन घर के बारे में विचार चल रहा है। तो ऐसी जो है स्थिति के कारण में अपन जिस कार्य को करते हैं उसमें पूरा 100% नहीं देते तो कोई भी कार्य अच्छे से संपादित नहीं होता। इसलिए अपने लिए जिस कार्य में लगे उसमें पूरा देने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, कोई बाधा नहीं है। महाराज जी, हम लोग सुबह तो शाम मंदिर जाते हैं, तो शाम को भी जैसे मंदिर जाते हैं तो छत्र और चमर के 2 कड़े बोल के वो कर लेते हैं, तो ये उचित है क्या शाम को भी? हाँ, रात में नहीं करना चाहिए। रात में जो है वैसे भक्तामर पढ़ने में बाधा नहीं है, लेकिन अपन जो है जो आराधना की जो पद्धति होती है वैसा जो करते हैं वो रात्रि में अपने यहाँ पर कोई भी जो है मतलब क्रियाएं जिसमें रहती हैं तो उसका जो है मतलब अपने लिए मतलब, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि लोग छत्र उठा करके भी चढ़ाने लगेंगे, चवर भी उठा करके चढ़ाने यानी घुमाने लगेंगे। तो वो जो है रात्रि में अपने यहाँ जहाँ परिक्रमा भी नहीं होती, द्रव्यों का जो है आलम्बन लेकर के आराधना नहीं की जाती। रात्रि में जाते समय जो है हाथ में द्रव्य भी लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, यानी दिन ही दिन में जो है आराधना होती। जहाँ देव लोग भी जब भगवान के कल्याणक मनाने के लिए आते हैं तो वो यहाँ की जो है बेला को ध्यान में रख करके रात्रि में नहीं आते। जहाँ मुनिराजों को जहाँ 10 पूर्वी और 14 पूर्वी वाले उनको रात में ही वो प्राप्ति हो गई है, लेकिन वो जो है सूर्योदय के बाद उनकी आराधना करने के लिए आते हैं। तो अपने लिए भी इसका ध्यान रखना चाहिए। हमारा सब ये हमने देखा है कि कुछ श्रावक अपने घर से छत्र और चमर अपने निधि जो है वो ले जाते हैं और वहाँ ये क्रिया करके और वापस आते हैं, तो वो हाँ, उसमें कोई बाधा नहीं है। वो तो जो है अपने जो है आराधना करने के लिए, अब जहाँ जो आराधना कर रहे हैं वो लोग अब वहाँ पर भगवान के ऊपर लगा देते हैं। जिनकी जो है वहाँ पर पहुँच नहीं होती वो दूर से ही उस क्रिया को संपादित कर लेते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, घर में बैठे बैठे ही बहुत से विकल्पों का जाल चलता रहता है, उससे कैसे बचें। विकल्पों के जाल से बचने के लिए अपने को कार्यों में व्यस्त रखें। घर में भी जो रहते हैं अपने घर में भी स्वाध्याय आदि के कार्य घर में संपादित किए जा सकते हैं, या कोई और कार्य कर रहे हैं जहाँ पे घर के भी कार्य जिनमें जहाँ आप अन्न आदि का शोधन करते हैं उसमें भी अपन एकाग्रचित होकर के पूरा अपना मन लगा करके वो कार्य संपादित करें, और उसमें जो जीवादि राशि निकलती है उनको सुरक्षित स्थान पर यदि आप छोड़ रहे हैं तो वो भी आपका धर्म ध्यान है, क्योंकि आप समीचीन रूप से उस कार्य को संपादित कर रहे हैं।
तो अपने घर के कार्यों को भी अपन ऐसा ना समझें कि हर कार्य जो होता है उसमें पाप का ही अर्जन होता है। घर के कार्य भी यदि अपन समीचीन रूप से, जिसके माध्यम से जीवों का रक्षण होता है और उनका शोधन होता है, तो उसके माध्यम से बहुत सारे जो है विकल्प जो उत्पन्न हो सकते हैं उनसे अपन बच सकते हैं। मारीच का जो जीव था वो पूर्व में एक भील था, पुरुरवा उसका नाम था, और जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ में शिकार करने के लिए एक जगह पर जंगल में तीर चलाने के लिए तैयार था, तो पत्नी उसको रोक देती है कि ये जो है हिरण नहीं, ये तो कोई साधु है। वो बाद में देख करके वहाँ पर कह रहे बहुत बड़ी जो है दुर्घटना हो जाती। महाराज जब अपना ध्यान खोलते हैं तो उनके उपदेशों को सुन करके वो वहाँ पर 3 मकार का त्याग करते हैं, मध्य मांस मजदू, और उसके माध्यम से वो आगे जा कर के स्वर्ग में देव बना और फिर वहाँ से आकर के आदिनाथ भगवान का जो है पोता बना, भरत का पुत्र बना। और उस समय में जब भगवान आदिनाथ यानी बने, उनको केवल ज्ञान हुआ, तो उस समय में वो अहंकार के भर करके वहाँ पर बोलता है कि वहाँ आप हमारी बात को सुनते नहीं हो, भरत की बात को सुनते हो। अहंकार के कारण में जहाँ उसने सुना कि ये जो जीव है वो 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो वो वहाँ पर कहने लगे अहंकार से कि 24वां क्या, मैं तो अभी तीर्थंकर हूँ। ऐसे उस समय में अहंकार के भाव से भर करके और उन्होंने मिथ्या मत जो है उनकी जो है स्थिति बना दी, उनको प्रारंभ कर दिया। झूठी कपोल कल्पित बातों को उसमें लिख करके लोगों को बहका दिया कि यही जो है समीचीन मार्ग है, ऐसा कह करके। बहुत सारे लोग जहाँ पर इस मार्ग के समझ नहीं पाए, उन्होंने वो उस मिथ्या मार्ग को अपना लिया। बहुत सारे लोग मिथ्या मार्गों पर आरूढ़ हो गए और उसके कारण में उन्होंने अपने संसार को बहुत जो है दुख में व्यतीत किया, जिसके माध्यम से एकेंद्रीय आदि पर्यायों में भी, बहुत निगोद आदि पर्यायों में भी भ्रमण करके, और बाद में उनकी जहाँ पर श्रेयांसनाथ भगवान का जब काल था उसमें वो पहले त्रिपृष्ठ नाम के नारायण बने। और नारायण की गति अधोगति होती है, तो वहाँ से सप्तम नरक जा कर के पुनः आकर के सिंह बने, और फिर जो है पहले नरक में गए, और फिर वहाँ से आने के बाद में सिंह बने। फिर बाद में उस सिंह को ही 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया, उसने अणुव्रतों को धारण करके स्वर्ग गया, और फिर वहाँ से 10 भव में लगातार जो है स्वर्ग और राजकुमार बनते हुए फिर वो महावीर के रूप में उत्पन्न हुए। तो उसमें जो है मारीच के जीव ने मिथ्या जो है मार्गों का वपन किया था, तो इसलिए जो है ये संबंध उनका था। लेकिन बाद में उन्होंने अपने जहाँ पर जैसा भगवान की वाणी में निश्रित था वैसा ही हुआ, वो 24वें तीर्थंकर के रूप में उत्पन्न हुए। महाराज जैसे आहारचर्या में किसी और के चौके में अपन जा रहे हैं, तो उसमें व्रत कार्य अनुमोदना का क्या मतलब पुण्य मिलता है? जैसे अगर यहाँ पर किसी के जा रहे हैं तो होता है कि अपन काम करवा दो तो फिर भी संतुष्टि मिल जाती है। अगर बाहर किसी के चौके में जा रहे हैं आउट ऑफ अजमेर और वहाँ पे बड़े साधु में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पर अपना द्रव्य लगता भी नहीं है, तो उसमें फिर मतलब क्या करना चाहिए कि जैसे केवल अनुमोदना ही करनी चाहिए या फिर मतलब कोशिश तो करनी चाहिए कि आहार देने को मिल जाए? हाँ, जहाँ पर जो बाहर जाते, जैसे आचर्षी के लिए आहार दान देने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर वो भीड़ भाड़ में ऐसा होता है, लेकिन सब लोगों की भावना होती है कि ऐसे महातपस्वी मुनिराजों के लिए अपन भी कुछ हाथ में चला सकें, तो उसमें वहाँ अपने लिए कुछ लेकर के जाते हैं। यदि वहाँ पर चौके वाला कुछ स्वीकार करता है तो अपन उसको दे सकते हैं वहाँ पर कि भाई हमें कुछ लेकर के आए। यदि वो मना करता है तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पर अपने लिए, चूँकि मुख्यता ये है कि अपन उन महाराज के लिए कुछ दान करना चाहते हैं अपने हाथों से। अब वहाँ पर वो आपकी सामग्री यदि लेते हैं तो अच्छी बात है, यदि वो वहाँ पर तो मना कर देते हैं यहाँ पर रखो आप, तो यहीं की सामग्री चलेगी, तो उससे उस जगह की जो जैसी व्यवस्था है उसको अपने को पालन करना चाहिए। लेकिन अपने मन में ऐसी भावना रखना चाहिए कि ये जो है मतलब जहाँ चूँकि महान तपस्वी आदि के लिए अपन दान दे रहे हैं तो केवल उस प्रक्रिया को अपन अपना रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो सही दान तो जो परिभाषा में स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी वस्तु का दान ही श्रेष्ठ दान कहलाता है। लेकिन वहाँ परिस्थिति विशेष है तो उसमें उस प्रकार से कार्य कर लेते हैं। और यहाँ भी जहाँ पर जाते हैं
अपने हाथ में तो अपन कुछ द्रव्य को लेकर के जाएं, लेकिन वहाँ वो चल पाए तो ठीक, नहीं चल पाए तो यदि हो सके तो उस चौके वाले को दे करके आ जाएं। तो उसके माध्यम से जहाँ पर पुराने ज़माने में बार्टर यानी लेन देन का कार्य चलता था, वहाँ नमक ले लेते थे और अन्न दे देते, इस प्रकार से परिवर्तन करते थे। तो ऐसे ही अपन कुछ लेकर के गए, वहाँ की चीज़ चला दी है, अपनी चीज़ वहाँ छोड़ा है, तो एक प्रकार से अपन ने अपनी कुछ सामग्री दान कर दी है, ऐसा उसमें जो है पूर्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, कोई कार्य काल के ऊपर भी आधारित होता है? यानी कार्य जो है काल के ऊपर कभी आधारित नहीं होता, काल तो जो है हमेशा उपलब्ध रहता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब कोई कार्य किसी काल में घटित हो जाता है तो उसमें वहाँ पर उसके ऊपर आरोप हो जाता है कि उस समय में जो है वो हमारा कार्य संपादित हुआ, लेकिन काल के ऊपर ऐसा लिखा नहीं है कि इस समय में यही काल होगा। बस केवल बात जहाँ पर आती है वो केवल भगवान की सर्वज्ञता को लेकर के ऐसा निर्धारण कर लिया जाता है कि भगवान ने कहा है ऐसा ऐसा होगा, तो हर कार्य जो है किसी न किसी समय पर निश्चित है। लेकिन भगवान ने उपदेश में कहीं भी इस प्रकार से नहीं कहा है। केवल जिसमें कि जो चीज़ घटित हो चुकी है उसके लिए अपने लिए अपन कुछ कर नहीं पाए उसमें, जैसे किसी की अपन ने सेवा की और अपन उसको बचा नहीं पाए, उसका आयु कर्म जब बलवान नहीं रहता तो कोई किसी के लिए सहायता नहीं कर पाता। फिर उस समय में अपने मन को समझाने के लिए भैया ऐसी होनहार थी, ऐसा सोच करके अपने मन को संतोष के लिए ये कहा जाता है। लेकिन आगे भविष्य के लिए तो पुरुषार्थ करने का ही उपदेश भगवान का है, इसलिए अपना कभी कोई काल आएगा फिर उसमें कोई कार्य हो जाएगा, ऐसी धारणा ठीक नहीं है। आचार्य अकलंक देव ने तो लिखा है कालस्तु हेय, काल तो हे है, काल के भरोसे बैठना हे है, यानी वो जो है किसी भी पुरुषार्थी के लिए जो है कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। पीछे में महाराज जी भविष्य में जो 24 तीर्थंकर होंगे, क्या उनके भी सब पंच कल्याण वगैरह या उनके भी सब होंगे? हाँ, तीर्थंकर तो जो होते हैं वो 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। जहाँ पर जो अपने भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं, और जो विदेह क्षेत्र में वहाँ पर 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। सारे ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी, क्योंकि वहाँ पर तो कभी रुकते नहीं है, इसलिए वहाँ पर 2 और 3 कल्याणक वाले भी हो जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ कभी कभी होते हैं, तो अपने यहाँ पर ये जो है कि भाई जितने भी तीर्थंकर होंगे उन सबके पूरे 5 कल्याणक होते हैं। और इसमें जहाँ पर वहाँ पर ऐसा होता है कि उसी भव में वो तीर्थंकर प्रकृति बांध करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर पूर्व भव में जो है उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, तो उसके बाद में वो स्वर्ग या नरक से आते हैं। तो इसलिए 3 भव में जो है मुक्ति का उनका जो तीर्थंकर प्रकृति 3 भव का अतिक्रांत नहीं करती, उसका पूरा घटन होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि किसी जीव ने, मनुष्य श्रावक ने तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और उसके बाद में वो आगे चल करके जो है तीर्थंकर यानी दीक्षा लेकर के तीर्थंकर बन जाता है। तो इन्हें उसमें पहले दीक्षा कल्याणक होगा, उसका बाद में केवल ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। तो ऐसे 3 कल्याणक होते हैं। अब कोई मुनिराज ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो उनका दीक्षा तो हो ही चुकी है, तो फिर उनका केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक ऐसे 2 कल्याणक होते हैं। अभी के जो तीर्थंकर होते सब स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर से आए, और आने वाली छोटी सी क्या सारे नरक से? नहीं, सारे नरक से नहीं आएंगे। कुछ जो है तीर्थंकर जिन्होंने जो नरक आयु को बांध लिया, उसके बाद में जो है सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तीर्थंकर प्रति बांध दी, तो वो नरक से आएंगे, सारे नहीं आएंगे। जब उनके यहाँ तो रत्न बरसेंगे, हाँ नरक हाँ, ये जो है थोड़ा मन में ऐसा लगता है कि यहाँ तो उनका जो है कल्याणक के, जैसे गर्भ कल्याणक होता है उसके 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि होने लगती है, तो उनके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था रहती है। 6 महीने पहले उनके चारों ओर वज्र कपाट देवों के द्वारा बना दिए जाते हैं, तो उसके कारण में फिर कोई दूसरा नारकी उनको परेशान नहीं कर सकता। तो ये फैसिलिटी उनको 6 महीने जब यहाँ पर रत्न वृष्टि होगी तो वहाँ पर भी उनको प्राप्त होगी। लेकिन वो जहाँ उसकी क्षेत्र आदि के जो हैं वो तो दुख, तो वहाँ पर शीत उष्ण आदि जैसे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे से तो ऊपर में उष्ण है, नीचे शीत होता है। तो तीसरे नरक के जहाँ तक कापोतलेश्या रहती है, 2.5 नरक तक कापोतलेश्या रहती है, तो कापोतलेश्या वाले ही जो हैं आकर के यहाँ पर तीर्थंकर बनते हैं। तो वहाँ पर जो क्षेत्र संबंधी दुख हैं वो तो उनके लिए होंगे, लेकिन कोई दूसरा नारकी या असुर कुमार जाकर के उनके लिए परेशान नहीं कर सकते। एक प्रश्न किया कि चींटी आदि जीवों का बहुत घात हो जाता है, क्या करें?
चींटी आदि जीव जो समूर्छन जीव होते हैं, यहाँ आदि कहीं कोई आप सामान आदि बनाते समय कुछ गिर जाता है तो उसमें बहुत जल्दी जो है उनकी आने की संभावनाएं रहती हैं। तो संभल करके यदि अपन कार्य करें तो बहुत सारे जीवों की घात से अपने आप को बचा सकते हैं। जहाँ पर श्रावक आरंभी हिंसा का त्यागी नहीं होता, घर के जो भी कार्य होते हैं उनको करता है, तो उसमें उसके माध्यम से जो हिंसा होती है, लेकिन उसमें भी अपने लिए प्रयास करके कम से कम हिंसा हो, ऐसा जो है यदि प्रयास करें तो बहुत सारे जीवों की विराधना से अपने आप को बचा सकते हैं। तो महाराज जी, जैसे ना अगर इसमें अपन नौकर चाकर से काम करवाएं तो उसमें अगर जैसे जीवों की विराधना अगर खुद कर लें तो कम होगी, और अगर अपन ने जैसे झाड़ू पोछा जैसे सब नौकर से करवा बहुत, ये तो है ही, अपने हाथ से जो कार्य किया जाता है वो ही जो है समीचीन होता है। आप नौकरों से काम करवाओगे, वो पानी जो है बिल्कुल खोलते हुए नल को खोल करके रखेंगे, बहुत सारा पानी बर्बाद करेंगे। तो नौकरों के माध्यम से या तो उनके साथ बैठ करके अपना मित्रता का व्यवहार करके कि देखो इसमें अपने को जो है कम से कम में प्रयोग करना है, अच्छे से उनके साथ में व्यवहार करके उनको पूरी समझा दो। उसके बाद में भी उनको बीच बीच में देखते रहो, क्योंकि उनको लगता है कौन क्या होता है ऐसा करके, क्योंकि उनकी वो भावनाएं तो रहती नहीं है। तो उसके माध्यम से अपन उनको समझा दो, देखते रहो, तो थोड़ा सा उसमें नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन आपने उनको यदि छोड़ दिया तो फिर तो जो है जो भी वो उसमें जो हिंसा होगी, क्योंकि आप ही करवा रहे हो, तो वो आपके ही पल्ले में रहेगी। नहीं, आपके ही कार्य के लिए आपने उसको लगाया है, तो वो हिंसा का दोष तो आपका ही बनता है। वो वहाँ पर जो है कोई अपने मर्जी से नहीं आया कार्य करने, आपने उसको बुलाया है। तो कृत स्वयं करते हैं, कार्य जो है दूसरा करता है, और जो करते हुए की अनुमोदना करते हैं। तो जहाँ पर कार्य के माध्यम से भी जो हिंसा होती है, तो उसमें भी अपन यदि प्रयास करें तो बहुत सारी हिंसा से अपन बच सकते हैं। जहाँ साधुओं के लिए कहा जाता है कि सारे कार्य अपने हाथ से करो, यदि किसी दूसरे से यदि अपन कोई कार्य कराते हैं तो उसके माध्यम से जो वो यदि कोई सामग्री को बुलाया है वो लेकर के आएगा, तो वो ना तो ज़मीन पर देखेगा, ना उसको उठाते समय में जो है पीछे से परिमार्जन करेगा, रखते समय में ही परिमार्जन नहीं करेगा। तो आचार्य उस समय में कहीं ऐसी कोई बात आती थी तो उस समय में कि जिसको भेज रहे हो उसको क्या तुमने पिछी दी कि वो वहाँ पर परिमार्जन करके लेकर के आएगा। तो अपने हाथ से जो कार्य होता है वो ही सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरों के हाथ से कार्य करवाने में कितनी भी आप कोशिश करो, वहाँ पर जो है पाप का जो है रेशो बढ़ करके ही प्राप्त होगा। लगाने में जो है वो मिलाते हैं, उसमें डिटॉल मिलाते हैं या केमिकल मिलाते हैं, फिनाइल भी मिलाते हैं। हाँ, तो उससे भी काफ़ी हिंसा होती है। तो हाँ, ये तो है ही। जहाँ पर जो श्रावक के कार्य होते हैं उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं जिसमें कि जो बहुत सारे जीवों का घात होता है, तो वो जो है सारा जो है वहाँ पर हिंसा के लिए ही कारण माना जाता है। इसमें वो तो इसलिए लगाया जाता है कि भाई जीव आवे नहीं, उनकी विराधना नहीं हो। नहीं, आपका जो है उद्देश्य कैसा है ये देख करके, कहीं पर जो है उन जीवों की जहाँ उत्पत्ति हो गई है उनको यदि आप वहाँ पर उसमें जो है करेंगे तो उनकी जो है घात होगा, तो वो संकल्प हिंसा के अंदर। आप उसमें जो है कि जहाँ नए जीव आए नहीं, उत्पन्न ना हो, ये दृष्टिकोण से यदि आप कार्य करते हैं तो वो जो है एक अलग दृष्टिकोण हो गया। तो अपने दृष्टिकोण को जो है उसमें अपन जो है ऐसा भी नहीं, जैसा कि कहते हैं कि भाई यहाँ पर सांप है और ये है डंडा और आज हमारी 14 है, तो ऐसा में वहाँ पर कर भी रहे हैं और बाद में अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उसमें जो छल होता है वो छल जो है अपन जानते हैं कि अपन किस लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपन अपने भावों को स्वयं पढ़ सकते हैं। हाँ, अपने इसमें ऐसा है ना, पुण्य तो लगता है लेकिन इतना नहीं लगता जितना कि अपन अपने हाथ से करते हैं। क्या रहता है कि पुण्य कार्य को हमेशा अपने हाथ से करना चाहिए। दान करना है तो अपने हाथ से करो। जहाँ दान में भी जो है 3 प्रकार के दान होते हैं। एक दान जो स्वयं अपने हाथ से किया जाता है वो उत्तम दान कहा, उसको सात्विक दान कहा। जहाँ अपने भाई आदि से करवाते हैं तो उसको राजसिक दान कहा, और जहाँ नौकरों से करवाते हैं उसको तामसिक दान कहा। तो उसमें क्या होता है कि अपन यदि दान किसी दूसरे से करवाते हैं तो उसके माध्यम से जो पुण्य कर्जन होगा उसका भोग भी जो है दूसरा ही करेगा। पुण्य तो आपको प्राप्त होगा, आपको सामग्री प्राप्त होगी, लेकिन उसको आप भोग नहीं कर पाएंगे। यानी शरीर में व्याधियां हो गई तो उसके कारण में नौकर तो जो है अच्छी तली हुई
कचौरियाँ खाएगा और आपको जो है सूखे फुलके खाना पड़ेगा। तो ये जो है उसमें आपने अभी जैसे पहले ही सुनाया था कि जहाँ संत निवास तो बना लिया है लेकिन उस पर ताला लगा रहेगा, आपके पैसे से बना है लेकिन ताला लगा रहेगा। तो जैसे बहुत अच्छा दिमाग से प्रश्न किया है उसने कि जहाँ पर जो है पाप कार्य में तो जो अपने दूसरे से कराओ तो अपने को लगता है और पुण्य कार्य दूसरे से कराओ तो उसमें पुण्य नहीं लगता है, लेकिन वो पुण्य का फल जो है स्वयं नहीं भोग पाते। ये जो है ऐसे ही जो है समीकरण कर्म सिद्धांत में बहुत सारे रहते हैं। जहाँ पर आचार्य अमृतचंद जी ने एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है ग्रंथ, उसमें हिंसा संबंधी अहिंसा संबंधी भी ऐसे बहुत सारे जो है भंग वहाँ पर बनाए हैं। तो जिसके माध्यम से इन समीकरणों को जब समीचीन समझ करके अपने जीवन में उनका पालन करके अपन जिसमें अपना ज़्यादा फायदा होता है वो कार्य अपने लिए हमेशा चयन करना चाहिए। जिसमें ज़्यादा घाटा होता है, जहाँ व्यापार में भी आप लोग इसी प्रकार से चयन करते हो, जहाँ घाटे का कार्य होता है वहाँ पर आप उसको अपनाते नहीं होते। यहाँ पर पुण्य पाप के क्षेत्र में भी अपन वैसी ही दृष्टि रखें तो अपना जीवन जो है इन्हें जरूर जो है उन्नत अवश्य बनेगा। चलिए अब ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन कैलाश पर्वत पर, जहाँ से आदिनाथ भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया, जहाँ भरत चक्रवर्ती ने जिनालयों का निर्माण किया और उन जिनालयों की रक्षा करने के लिए चक्रवर्ती ने अपने पुत्रों को वहाँ भेजा था। तो किसी ने उनका निर्माण किया, बाकी सब लोग भी उसके संरक्षण आदि में लगे रहते हैं। एक खजुराहो के जिन मंदिरों का निर्माण जिन सृष्टि ने किया, उन्होंने कहा कि जो इन जिनालयों की रक्षा करता रहेगा, उनकी सेवा करता रहेगा, मैं उनके दास का दास हूँ। तो सब अपने अपने योगदान को यदि देते रहते हैं तो उसके माध्यम से लोगों की प्रशंसा भी प्राप्त होती है और पुण्य का भी अर्जन होता है। जहाँ बहुत सारे जिनालय पूर्वजों ने बनाए हैं, उन सब की ऊर्जा का अपन आह्वान करते हैं। बरस रही है ऊर्जा जिसने मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें और भावना सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण। सोहम देहातीत स्वरूपो हम, निरंजनो हम, शाश्वतो हम। पंच परमेष्टि भगवान को नमन करते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। आशीष शीघ्र हम सब
हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टारी।